हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। तो ये वीडियो मैं एक्चुअली एक सीरीज बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्लास 6 के साइंस को मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो ये जो पहला पार्ट जो मैं पहले एक्सप्लेन करूँगा तो वो होगा बायोलॉजी। सो ये होगा एक्सटेंसिव कवरेज ऑफ स्टैंडर्ड 6 बायोलॉजी, और पर्टिकुलरली मैं यहाँ पे NCERT मतलब जो CBSE का सिलेबस है उसे मैं कवर अप करूँगा। तो धीरे धीरे मैं बेसिकली दूसरे जो ICSE बोर्ड वाले हैं या ये सब भी मैं कवर अप करूँगा। तो बट स्टार्ट मैं कर रहा हूँ NCERT से। तो ये मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरा नाम पंकज दास है और ये इसका लैंग्वेज तो हिंदी में होगा जैसे आप लोगों को पता ही चल रहा है। तो ये इंग्लिश में भी मैंने एक कोर्स कंप्लीट नहीं किया है, तो चल रहा है। वो यूडेमी में मेरा कोर्स है, तो वहाँ पे आप लोग ज़रूर, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप लोग ज़रूर वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। तो वहाँ पे मैं एक्सटेंसिवली मैंने सारे एक्सरसाइजेस भी कवर अप करवाए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ एक्सप्लेनेशन भी किया है, और साथ ही साथ बहुत सारे टेस्ट भी आप लोगों को वहाँ पे मिलेंगे। तो ज़रूर लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ये कुछ मेरे बारे में है। तो मुझे फर्स्ट क्लास इन BSc फिजिक्स में मुझे फर्स्ट क्लास मिला है। मैंने BH कॉलेज गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। ऑलमोस्ट 7 साल का मेरा ऑफलाइन ट्यूशन का एक्सपीरियंस है। मैं 10th के बाद से ही पढ़ा रहा हूँ, और 1 साल का मेरा ऑनलाइन ट्यूशन का एक्सपीरियंस है। मुझे फिजिक्स के बारे में, पर्टिकुलरली एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगता है, और हिस्ट्री जानने का मुझे बहुत शौक है। और साथ ही साथ मैं एक UPSC एस्पिरेंट हूँ। तो चलिए बिना देरी किए हुए हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और हाँ चलिए पढ़ाई करते हैं। तो जो पहला चैप्टर है इस बुक का तो वो है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो पहला चैप्टर हम लोग जानेंगे फूड के बारे में। ये फूड आता कहाँ से है। तो सबसे पहले क्या है, व्हाट डू वी ईट एट होम टुडे, फाइंड आउट। तो ये बेसिकली कुछ जस्ट सिंपल बातें यहाँ पे लिखी है। तो ये बेसिकली है क्या कि हमने क्या खाना खाया है, तो हम हर रोज जो खाना खाते हैं वो सेम है या नहीं, तो इसी के बारे में है। तो सबसे पहला जो आपको टॉपिक है वो है फूड वेराइटी के ऊपर। सो देखिए, वेराइटी ऑफ फूड, यहाँ पे कुछ टेबल है एक्टिविटी से, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ से आती है। ये एक्टिविटी से आप लोग ये खुद घर पे कर सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप देखिए कि देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी ऑफ फूड दैट वी ईट। व्हाट आर दिस फूड आइटम्स मेड ऑफ? थिंकिंग अबाउट राइस कुक्ड एट होम, वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। जस्ट 2 materials और ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice। तो इसमें बेसिकली क्या है, ingredients के बारे में बात किया हुआ है कि क्या क्या हमें ingredients चाहिए boiled rice के लिए। देखिए, राइस को बॉईल करने के लिए हमें क्या चाहिए, बस हमें रॉ राइस चाहिए, मतलब बिना पका हुआ हमें चावल का दाना लेना पड़ेगा, उन्हें हम लोग बॉईल करेंगे, बस हो गया आपका राइस प्रिपेयर। सो ये बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट बताया गया है। On the other hand, some food ingredients are made with many ingredients. To prepare vegetable curry, we need different kinds of vegetables, salt, spices, oil and so on. So यहाँ पे आप लोगों को complex ingredients के बारे में बताया गया है, या फिर कोई complex चीज़ें, जैसे कि हम लोग अगर हम लोग बोले कि vegetable curry, तो vegetable curry बनाना इतना भी कोई आसान काम नहीं है कि सिर्फ vegetable ले लिया, boil कर लिया, बन गया, ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ पे हमें चाहिए बहुत सारे वेजिटेबल्स चाहिए, हमें नमक चाहिए, हमें चाहिए बहुत सारे मसाले, फिर तेल चाहिए, तो इनके साथ हम लोग बना सकते हैं। तो बेसिकली ये जो पहला पार्ट है जो है फूड वेराइटी, तो इसमें आप लोगों को क्या दिखाया गया है कि जैसे ही मान लीजिए हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जैसे हमारे कंट्री में, जैसे इंडिया में अगर हम लोग पकड़ लेते हैं, तो इंडिया में क्या हुआ, अगर हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं, आप लोग कभी नॉर्थ से साउथ जाइएगा या फिर ईस्ट से वेस्ट जाइएगा, तो क्या होगा, जो फूड आइटम्स है, फूड की वैरायटी जो है वो क्या होती है, धीरे धीरे चेंज होने लगती है। धीरे धीरे चेंज मतलब जैसे एक कहावत है, ऐसे बोला जाता है कि हमारे इंडिया में करीब हर 100 किलोमीटर के बाद भाषाएं बदल जाती है, या फिर उनमें कुछ डिफरेंस आ जाती है। तो इतने सारे वेराइटीज है हमारे इंडिया में। तो क्या होता है, हमारे इंडिया में सिर्फ भाषाओं में या कल्चर में वेराइटीज नहीं है, साथ ही साथ फूड में बहुत ही ज्यादा वेराइटी है, बहुत ही ज्यादा। तो इसमें क्या होता है, जो आपके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो इंग्रेडिएंट्स में भी क्या होता है, थोड़ी थोड़ी वेराइटी आने लगती है। तो कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं, जैसे आप लोग मान लीजिए बहुत ही सिंपल टाइप के इंग्रेडिएंट्स, जैसे आप लोग हम लोग जैसे ये यहाँ पे एग्जांपल में आप लोग को जैसे दिया हुआ है कि बॉइल्ड राइस के बारे में, या फिर चावल हम लोग कैसे बनाते हैं। सादा चावल हम लोग ले लिए, पानी में बॉईल कर दिए, बन गया आपका राइस। सो इतना सिंपल होता है एक इंग्रेडिएंट बनाना। लेकिन साथ ही साथ आप लोगों को कंपेयर कर रहा है यहाँ पे वेजिटेबल करी के साथ। अभी वेजिटेबल करी हम लोग क्या, सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि हम लोग सिर्फ कुछ वेजिटेबल्स ले लिए, उनको ही हमने मिला दिया और पानी में बॉईल कर दिया, बन गया वेजिटेबल करी या फिर तरकारी। तो तरकारी इतनी आसानी से तो बनती नहीं है। तो क्या होता है, उसके लिए हमें चाहिए बहुत अलग अलग तरीके के, जैसे
हमने अलग अलग तरह का वेजिटेबल्स लिया। फिर हमें चाहिए सॉल्ट, नमक बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में। और फिर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मसाले, तो हमें मसाले भी चाहिए और तेल भी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि कुछ चीज़ों को बनाना बहुत ही आसान है, कुछ चीज़ों को बनाना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा हमें समय लगता है उन चीज़ों को बनाने के लिए। तो यही चीज़ आप लोगों को इस पहले पोर्शन में जो कि है फूड वैरायटी, इसमें समझाया क्या है कि एक तो आप जगह जगह एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे तो क्या होगा, आपका जो है फूड वैरायटी चेंज होगा। और जो दूसरा पार्ट में आप लोगों को समझाया गया है कि इंग्रेडिएंट्स में वैरायटी, कुछ चीज़ें जैसे चावल बनाने के लिए हमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से भी हो जाएगा, लेकिन वहीं पे तरकारी बनाने के लिए हमें तरह तरह के इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो फूड वैरायटी में बस इतनी सी बात को ही आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बाकी जो एक्टिविटीज़ है, ये एक्टिविटीज़ आप खुद से ये देख के आप लोग घर में कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ फूड आइटम्स है और इंग्रेडिएंट्स के नाम है रोटी, चपाती, आटा और पानी चाहिए। दाल के लिए हमें पल्सेस चाहिए, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस चाहिए। तो ये आप लोग देख सकते हैं, कुछ खास वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं, लगता नहीं एग्जाम में आएंगे, फिर भी आप लोग एक बार इन्हें देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ सर्टेन एग्जाम्पल्स आप लोग को पिक्चर्स भी दिए हुए हैं, तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। तो अभी जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। तो देखिए अभी फूड मटेरियल्स क्या है, तो फूड मटेरियल्स क्या है, हमारा खाना जो आता है, तो ये ज़रूरी नहीं कि हमारा खाना एक ही जगह से आए, तो तरह तरह के सोर्सेस या फिर तरह तरह के जगह से हमारा खाना आता है। जैसे कुछ खाना हमें किससे मिलते हैं, हमें प्लांट्स से मिलते हैं, कुछ हमें मिलते हैं एनिमल्स से। तो यही है सोर्सेस कि हमारा जो खाना है, हमारा जो फूड मटेरियल्स है वो हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। तो यही है सोर्सेज यहाँ पे बताया गया है। जैसे आप लोग देखिए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फॉर इंस्टेंस वेयर डू दे कम फ्रॉम। तो जैसे हमें पता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ये आते कहाँ से, डेफिनेटली प्लांट्स से आते हैं। फिर कुछ इंग्रेडिएंट्स जैसे होंगे जैसे एग्स, तो अभी देखिए ये एग्स कहाँ से आता है, डेफिनेटली एग्स हमें एनिमल्स से मिलते हैं। जैसे आप जैसे यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है कि चिकन का एग्जांपल दिया हुआ है, तो चिकन से हमें एग्स मिलते हैं। तो ये क्या हो गया, ये एक एनिमल सोर्स हो गया। तो ये क्या, ये एग्स हमें किससे मिलते हैं, एनिमल्स से मिलते हैं। या फिर जो कुछ लोग मीट खाते हैं जैसे चिकन, हम लोग चिकन भी खाते हैं, तो चिकन क्या है, ये भी एक एनिमल सोर्स है। तो हमें सोर्सेस किस किस से मिलते हैं, प्लांट सोर्सेस से भी हमें फूड मिलते हैं, एनिमल सोर्सेस से भी हमें फूड मिलता है। तो यही बेसिकली है फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स है जैसे यू मे सी पैडी एंड व्हीट फील्ड्स विद रॉ एंड रॉज ऑफ प्लांट्स विच गिव्स दीज ग्रेन्स। सो ग्रेन्स यहाँ पे बेसिकली ग्रेन्स के बारे में, जैसे आप लोग को चावल, तो चावल का दाना, या फिर जो व्हीट या फिर जो मेज, तो ये सब हमें कहाँ से मिलता है, ये सब हमें खेतों से मिलता है। खेतों में हम लोग प्लांट्स उगाते हैं, फिर उन्हीं में से हमको ये सारी चीज़ें मिल जाती है। तो यही बेसिकली यहाँ पे आप लोगों को समझाया गया है फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस में। फिर आप लोगों को कुछ एक्टिविटी मिलेंगी, ये देख सकते हैं। फिर जो मेन चीज़ है इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, और साथ ही साथ वो इंग्रेडिएंट्स हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, यानी उनके सोर्सेस कहाँ कहाँ से है। जैसे इडली, अभी साउथ इंडिया में एक बहुत ही फेमस डिश है जिसका नाम है इडली। तो इडली के लिए हमें, इडली बनाने के लिए जो जो चीज़ चाहिए वो कुछ ऐसे है। हमें चाहिए सबसे पहले राइस, फिर हमें उड़द दाल हमें चाहिए, फिर हमें चाहिए नमक और चाहिए पानी। तो ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स हमें पर्टिकुलरली प्लांट सोर्सेस से ही मिलते हैं। सिर्फ जो ये सॉल्ट है, सॉल्ट हमें सी वाटर से मिलेंगे, या तो ये सोर्सेस थोड़े अलग हो गए। जो भी हो, पर्टिकुलरली यहाँ पे हमें मेनली चीज़ें किससे मिलती है, चीज़ें हमें मेनली यहाँ पे प्लांट से मिलती है। फिर आपका जो है नेक्स्ट चिकन करी। अब चिकन करी जैसे कि आपको पता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है चिकन करी बनाने के लिए वो है चिकन। तो अभी चिकन क्या है, चिकन डेफिनेटली प्लांट सोर्स तो बिल्कुल भी नहीं है, चिकन है एनिमल सोर्स। तो इसका सोर्स क्या हो गया, एनिमल्स हो गया। फिर हमें चाहिए स्पाइसेस, फिर हमें चाहिए ऑयल या फिर घी, फिर हमें चाहिए वाटर। सो यहाँ पे देखिए जो आपको स्पाइसेस मिलते हैं, ये स्पाइसेस डेफिनेटली ये स्पाइसेस हमें प्लांट सोर्स से ही मिलेंगे। फिर आ गया ऑयल एंड घी, तो ऑयल एंड घी भी डेफिनेटली हमें प्लांट से या फिर एनिमल्स से भी मिल सकते हैं। फिर है आपको वाटर, और उसके बाद जो तीसरा जो हमारे यहाँ पे दिया हुआ एग्जांपल वो है खीर का।
तो खीर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, मिल्क चाहिए, राइस चाहिए, शुगर चाहिए। जो खीर के लिए हमें मिल्क, राइस और शुगर, तो मिल्क कहाँ से आता है, मिल्क डेफिनेटली हम काउ से लेते हैं, गोट से लेते हैं, या फिर बफेलोज का भी मिल्क किसी किसी जगह में पिया जाता है। तो वो क्या हो गया, वो हो गया आपका एनिमल सोर्स। फिर आ गया आपका चावल जो है राइस, तो राइस क्या है, राइस हो गया आपका प्लांट सोर्स। तो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एनिमल्स और प्लांट सोर्स के चीज़ों को, कुछ कुछ चीज़ें बनाने के लिए हमें ये अलग अलग सोर्सेस की चीज़ों को मिला के चीज़ें बनानी पड़ती है। तो ये हो गया आपका फूड मटेरियल्स एंड फूड सोर्सेस। तो यहाँ पे यही सेम चीज़ जो मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया है, वही यहाँ पे आप लोग को बताया गया कि प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर एनिमल्स प्रोवाइड अस विद मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। फिर काउस, बफेलोस एंड goats are some common animals which gives us milk. फिर milk and milk products like butter, cream etc. are used all over। तो ये कुछ important point। फिर जो आपका तीसरा टॉपिक है वो है plant parts and animal products as food। तो ये हो गया आपका तीसरा टॉपिक। तो यहाँ पे हम लोग को प्लांट पार्ट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स को हम लोग कैसे फूड की तरह यूज करते हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। तो विच पार्ट ऑफ प्लांट डू वी ईट। तो देखिए प्लांट्स, हमें जैसे पता है कि प्लांट्स है हमारे फूड का एक सोर्स, लेकिन हम प्लांट्स के कौन सा पार्ट को खाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम चले गए किसी भी प्लांट को उठा लिया खा लिए, ये नहीं होता है। तो क्या होता है, कुछ कुछ प्लांट्स के हम अलग अलग पार्ट्स खाते हैं। तो उन्हीं के बारे में यहाँ पर आप लोगों को दिखाया गया है। जैसे कुछ प्लांट्स के हम लोग क्या हो गए, लीफ हम लोग यूज कर लिए। कुछ प्लांट्स के हम लोग फ्लावर्स खाते हैं, कुछ प्लांट्स के हम लोग फ्रूट्स खाते हैं, मैंगो हो गया, फिर आपका एप्पल हो गया। तो ऐसे ही हम लोग कुछ प्लांट्स के क्या है, रूट्स भी खाते हैं। तो यहाँ पे आपको अलग अलग चीजें दिखाई गई है। जैसे वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, सम रूट्स, समटाइम्स स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन। तो यहाँ पे पूछा गया कि आपने कभी पम्पकिन खाया है, तो वो क्या चीज है, तो वो प्लांट का बेसिकली कौन सा पार्ट है। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका डायग्राम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को दिखाया गया है डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट। डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में यहाँ पे आप लोग को दिखाया गया है। तो जैसे कुछ कुछ प्लांट्स के हम लोग फ्लावर्स खा लेते हैं, कुछ कुछ के हम लोग फ्रूट्स, कुछ के हम लोग स्टेम्स खाते हैं, कुछ के लीव्स, कुछ के नोट, कुछ के इंटरनोट और कुछ के बर्ड्स खाते हैं। तो ये चीजें हैं शूट सिस्टम में। तो हम लोग शूट सिस्टम में ये सारी चीजें हम लोग खाते हैं। तो शूट सिस्टम क्या है ये आप लोग को डेफिनेटली पता होना चाहिए कि जैसे प्लांट्स का क्या होता है, प्लांट्स का कुछ पार्ट मिट्टी के ऊपर रहता है, कुछ पार्ट मिट्टी के नीचे रहता है। तो जो प्लांट का पार्ट मिट्टी से ऊपर उठा हुआ रहता है उन्हें हम लोग शूट सिस्टम कहते हैं। जो पार्ट मिट्टी के नीचे रहता है उन्हें हम लोग रूट सिस्टम कहते हैं। तो यही है डेफिनेट डिफरेंस इन दोनों में। तो शूट सिस्टम में हम ये सारी चीजें खाते हैं। अभी रूट सिस्टम में हम क्या क्या खाते हैं। रूट सिस्टम में हम लोग बेसिकली प्राइमरी रूट्स खाते हैं और कुछ सेकेंडरी रूट्स खाते हैं। तो ये आप लोग को धीरे धीरे सामने पता चलेगा। तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हैं, सम प्लांट्स हैव 2 or more एडिबल और ईटेबल पार्ट। Seeds of mustard plant give us oil and the leaves are used as vegetable. So can you think of different parts of a banana plant that are used as food? Think of more examples where 2 or more parts of single plants are used as food. तो ये आपको बताया गया है 2 या 2 से ज्यादा पार्ट किसी सिंगल प्लांट्स के हम लोग कैसे खा सकते हैं या फिर कौन कौन से पार्ट खाते हैं। तो यहाँ पे जो आपको एग्जाम्पल दिया गया है वो दिया गया है मस्टर्ड सीड्स का। तो जो मस्टर्ड सीड्स है तो क्या होता है, हम लोग जो सरसों का तेल, जो हम लोग सरसों का तेल फूड में यूज करते हैं, खाने में जो हम लोग यूज करते हैं, तो ये सरसों के सीड्स से हम लोग सरसों का तेल निकालते हैं जो कि है मस्टर्ड। तो यहाँ पे ऑयल हो गया, सीड्स यूज करके हम लोग ने ऑयल निकाल लिया सरसों का। अभी जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट क्या है, हम लोग सरसों के लीव्स भी खाते हैं। तो सरसों के लीव्स जैसे आप लोगों को थोड़ा याद होगा कि पंजाब में एक ऐसी फूड आइटम है, एक तरह का फूड आइटम है जो जिसे हम लोग बोलते हैं सरसों दा साग। तो सरसों दा साग क्या, बेसिकली हम लोग वही बोल सकते हैं कि इनके लीव्स को हम लोग यूज करके इनके साग बनाते हैं या फिर खाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक ही प्लांट के एक से ज्यादा एडिबल पार्ट्स या फिर ईटेबल पार्ट्स है। तो यहाँ से हम लोग को ये मिल जाता है। फिर आप लोग को यहाँ पे बताया कि बनाना प्लांट का आप लोग
ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को बता सकते हैं कि कौन कौन से पार्ट हम लोग उसके खा सकते हैं। सो यहाँ पे आप लोग को बताया गया है कि देखिए जो बनाना प्लांट है, तो बनाना प्लांट के क्या हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को यूज़ कर सकते हैं एज अ फूड। तो डेफिनेटली हम लोग सोच सकते हैं कि क्या, सबसे पहली बात जो आप लोग को दिमाग में आएगा कि बनाना के ऑब्वियसली जो बनाना का फल है तो वो हम लोग खाते हैं, तो वो हो गया इसके एक पार्ट। तो दूसरा पार्ट जो है जो बनाना के जो जैसे ही बनाना का जो फल निकलने आता है, तो एक चीज़ जो आता है जिसे हम लोग ऐसे बोलते हैं कि बनाना का जो फ्लावर होता है या फिर थोर जैसे जिसे बोला जाता है, जो फ्लावर होता है, तो उस चीज़ को हम लोग खाते हैं। या फिर बनाना के जो अंदर के एक छोटा सा पार्ट होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उससे भी हम लोग वेजिटेबल्स के हिसाब से खा सकते हैं। तो ये हो गया बनाना के अलग अलग यूजेस। तो इसी तरह से हम लोगों को और भी ऐसे मिलेंगे, जैसे यहाँ पे कुछ है फूड आइटम्स। जैसे यहाँ पे आप लोग को मिलेंगे फूड आइटम्स विथ प्लांट्स एज ए मेजर सोर्स। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है ब्रिंजल करी का। तो ब्रिंजल करी में क्या क्या है, प्लांट्स एज ए मेजर सोर्स। तो है ब्रिंजल आपको मिलेगा, ऑब्वियसली ब्रिंजल करी में तो ब्रिंजल मेजर सोर्स होगा ही। तो उसके बाद है चिली एज ए स्पाइस और अदर। तो ब्रिंजल सोर्स में हम लोग ऑब्वियसली जो तरकारी बनाते हैं तो उसमें हम लोग की क्या चिली तो चाहिए। उसके बाद क्या है ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन एंड अदर प्लांट्स। तो ये सीड्स है, तो ये बेसिकली इंग्रेडिएंट्स है। अभी देखिए जो बैंगन का तरकारी हम लोग जो बनाते हैं, जो ब्रिंजल करी है, तो उसमें हम लोग ब्रिंजल या फिर बैंगन तो चाहिए। उसके बाद हो गया आपका चिली, तो चिली भी नमक भी हम लोग देते हैं या फिर स्पाइसेस कुछ अलग अलग भी देते हैं। फिर उसमें हम लोग तेल भी देते हैं, चाहे वो तेल अभी ग्राउंडनट का हो, मस्टर्ड का हो, कुछ अलग अलग, सोयाबीन ऑयल हो, सरसों का तेल हो या फिर कोई अलग हो, जो भी तेल हमें चाहिए। तो ये देखिए बेसिकली जो है ब्रिंजल। अभी एक चीज़ याद रखना, जो ब्रिंजल है एक प्लांट का फ्रूट पार्ट है। हम लोग ब्रिंजल को डेफिनेटली वेजिटेबल्स में काउंट करते हैं, लेकिन एक प्लांट के बॉडी में अगर हम लोग देखें तो प्लांट के बॉडी में ब्रिंजल जो है वो एक फ्रूट है, प्लांट के बॉडी का फ्रूट है। लेकिन हम लोग वेजिटेबल्स में काउंट क्यों करते हैं, क्योंकि ब्रिंजल को हम लोग कच्चा तो खा नहीं सकते, तो पका के खाना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली उसके वेजिटेबल वाले कैरेक्टर ज़्यादा है, लेकिन वो एक प्लांट के बॉडी में एज ए फ्रूट उगता है। तो इसीलिए हम लोग प्लांट पार्ट्स के हिसाब से हम लोग क्या बोलेंगे, वो प्लांट का फ्रूट है। चिल्ली भी एक ही तरह का, चिल्ली भी सेम, उसे भी हम लोग प्लांट पार्ट्स में एज ए फ्रूट्स ही गिनेंगे। और ऑयल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सीड्स से निकलते हैं। तो ये हो गया अलग अलग इंग्रेडिएंट्स और उनके पार्ट्स तो किस किस से आते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है कि डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल, सम प्लांट कुड बी पॉइजनस। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोग को ध्यान में रखना है कि क्या है कि कभी भी हमें जाके ऐसे ही रास्ते से जा रहे हैं, जाके कहीं से भी प्लांट उठा के खा लिए, ये नहीं चलता है भाई। क्यों नहीं चलता है, क्योंकि ऐसे जाके हम लोग कोई भी प्लांट्स को नहीं खा सकते हैं। क्यों, क्योंकि कुछ प्लांट्स पॉइजनस भी हो सकते हैं। अभी हम लोग चले गए, कभी भी किसी भी प्लांट को उठा लिया, खा लिया, अगर पॉइजन हो गया तो हम लोगों का हो गया काम। तो इसीलिए क्या हुआ, हम लोग ऐसे ही किसी प्लांट को नहीं खा सकते। और साथ ही साथ और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि मान लो अगर आपको पता है कि हाँ इस प्लांट का ये वाला पार्ट, इस प्लांट का शायद लीफ, कोई भी एक सर्टन प्लांट ले लिया, उसका लीफ हम लोग खाते हैं या फिर खाया जा सकता है, फिर भी उसे नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है, क्योंकि वो प्लांट या फिर वो लीफ अभी पका हुआ नहीं है, उसे अच्छी तरह से पका के फिर हम लोग खाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग को ध्यान देना पड़ता है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए वो प्लांट का वो लीफ एडिबल पार्ट है, हम लोग खा सकते हैं, बट क्योंकि उसे हम लोग ने पकाया नहीं है तो क्या है, उसमें कुछ बैक्टीरियाज भी हो सकते हैं, वायरसेस भी हो सकते हैं। तो इसीलिए वो सारी चीज़ों को हमको ध्यान में रख के ही पका के फिर खाना है। फिर यहाँ पे आप लोग को कुछ एक्टिविटी दिया हुआ है, तो ये सब आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे फूड आइटम्स लिस्टेड बिलो है। तो यहाँ पे आप लोग को जो दिया हुआ है, ए स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स इफ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड। तो व्हाट डू यू मीन बाय स्प्राउटिंग ऑफ सीड। तो सीड्स जो स्प्राउट करते हैं, तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है। तो देखिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्प्राउटिंग मतलब अभी हम लोग अगर यहाँ पे जैसे आप लोग को बताया, इफ़ नॉट वॉश द सीड्स इन वाटर, ड्रेन द वाटर, जो भी है ये अलग चीज़ है। मैं आप लोग का एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको इससे बता रहा हूँ। जैसे ये अगर हम लोग ने एक मूंग की दाल या फिर मूंग को हम लोग ले लिया, मूंग, उसे हम लोग ने क्या किया, रात भर पानी में भिगो के रख दिए।
या फिर कभी या फिर कोई भी गीली चीज़ों से हम लोग ने उसे ढक के रख दिया, फिर कुछ भी हो गया ऐसे करके हम लोग ने रखा है। तो अभी मान लीजिए एक रात हमने ऐसे रख दिया, फिर दूसरे दिन हमें क्या दिखेगा कि उसमें से कुछ सफ़ेद सफ़ेद चीज़ें, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या है, कुछ सफ़ेद सफ़ेद चीज़ें वहाँ से निकल रही है। तो ये चीज़ें क्या है, तो ये चीज़ें बेसिकली है उस सीड का जो शूट सिस्टम है, शूट सिस्टम बनने के लिए ये चीज़ें निकल रही है। मतलब उस सीड्स को अगर हम लोग अभी मिट्टी में गाड़ दे या फिर ऐसे उसको हम लोग सो कर दे या फिर बूंद दे, तो क्या होगा, नए प्लांट का जन्म होगा। तो यही है, जैसे आप लोग को यहाँ पे देखने को पता चलेगा। फिर देखिए, cover with a wet cloth the next day see if the seeds have sprouted. After washing these sprouted seeds you can eat them. तो इन्हें हम लोग ऐसे खा भी सकते हैं, they can also be boiled. तो बॉयल करके भी हम लोग खा सकते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ है, ये आप लोग समझ ली कि यहाँ से जो ये वाइट स्ट्रक्चर जो निकल रहे हैं, तो अगर हम लोग इन्हें भी मिट्टी में अगर बो दें इन्हें, तो इनसे भी क्या होगा, धीरे धीरे नए प्लांट्स का जन्म होगा। तो इसे ही बोलते हैं स्प्राउटिंग ऑफ सीड्स। तो इसी तरह से क्या होता है, सीड्स जो है वो नए प्लांट्स को जन्म देती है। तो अभी जो एक दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है बीज वाले सेक्शन में। देखिए, जो बीज क्या है, बीज क्या करती है, हम लोग को हनी कैसे मिलता है, तो ये आप लोग को इस चीज़ में पता चलेगा। तो क्या करते हैं, बीज कलेक्ट करते हैं नेक्टर। तो नेक्टर क्या होता है, फ्लावर्स में कुछ फ्लावर्स में बहुत ही मीठा एक जूस होता है। तो बीज क्या करती है, उन्हीं जूस को कलेक्ट करती है, फिर क्या करती है, उन्हें कन्वर्ट करती है हनी में। यहाँ पे आप लोग जैसे देख सकते हैं, इस पिक्चर में भी आप लोग देख सकते हैं, इनसे क्या होता है, ये हनी में कलेक्ट करती है। फिर इन्हें कहाँ स्टोर करते हैं, इन्हें अपने घर पे स्टोर करते हैं, जिसे हम लोग हाइव कहते हैं। इन्हें स्टोर कर लिए, फिर क्या होता है, फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर। तो कुछ फ्लावर्स में सिर्फ किसी एक मौसम में ही ये स्वीट सीड्स या फिर नेक्टर मिलते हैं, स्वीट जूसेस या फिर नेक्टर मिलते हैं। तो क्या करते हैं, बीज उन्हें लाती है, उन्हें अपने घर में स्टोर करते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी। फिर हम लोग उनके घर से क्या होता है, ये हनी हम लोग निकाल लेते हैं। तो इस तरह से बीज से हम लोगों को हनी मिलता है। तो यही है इसका मेन पॉइंट। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं व्हाट डू एनिमल्स ईट। तो अभी नेक्स्ट है क्या, एनिमल्स ये लोग खाते क्या हैं। तो देखिए, You will surely be aware of the food that animals eat. What about other animals have you observed? तो जो एनिमल्स है वो बहुत ही तरह तरह की चीज़ें खाती है। अभी इन्हें भी हम लोग क्या किया, इन्हें भी हम लोग ने एक अलग अलग हम लोग ने कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं। जैसे कुछ एनिमल्स क्या है, कुछ एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स खाते हैं या फिर प्लांट के प्रोडक्ट्स खाते हैं। जैसे आप लोग को यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि कुछ एनिमल्स क्या है, विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट। सो इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है हार्बीवोर्स। इन्हें हार्बीवोर्स बोला जाता है। फिर कुछ दूसरे एनिमल्स है जो क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स। सो इन्हें हम लोग कहाँ पे प्लेस करते हैं, इन्हें हम लोग कार्निवोर्स में प्लेस करते हैं। फिर क्या है, कुछ दूसरे एनिमल्स हैं जो कि दोनों ही प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। तो इन्हें हम लोग कहाँ पे प्लेस करते हैं, इन्हें हम लोग ऑमनीवोर्स में प्लेस करते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोग को एक बता दूँ, एक चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना कि हम लोग ह्यूमन बींग इस तीन में से हम लोग ऑमनीवोर्स वाले सेक्शन में पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बींग्स प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, साथ ही साथ हम लोग एनिमल्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स भी हम लोग खाते हैं। तो इसीलिए हम लोग ऑमनीवोर्स में हम लोग को गिना जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ एनिमल्स एंड देयर फूड देख सकते हैं आप लोग। बफेलो का ग्रास, ऑयल केक, हे, ग्रेन्स ये है। तो ये एनिमल्स ये क्या क्या खाती है, इनका फूड क्या है वो यहाँ पे दिया हुआ है। कैट स्मॉल एनिमल्स खाते हैं, फिर बर्ड्स खाते हैं, मिल्क खाते हैं। तो ये सारे यहाँ पे दिया हुआ है। फिर यहाँ पे कुछ अलग अलग डिफरेंस दिया हुआ है, जैसे हार्बीवोर्स कौन से एनिमल्स होते हैं, काउज होते हैं। कार्निवोर्स कौन से एनिमल्स होते हैं, लायन होते हैं। ओमनीवोर्स कौन से एनिमल्स होते हैं, डॉग्स होते हैं। तो इसके बाद क्या है, इसके बाद we need to find ways by which more foods can be produced in the century. That will not be enough. We will need to find ways to ensure that food is easily available to each one of us. तो यहाँ पे एक चीज़ क्या है, we know that there are many amongst us
हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड। तो ये चीज़ आप लोगों को इस चैप्टर के एंड में ये एक बहुत अच्छी चीज़ आप लोगों को दिया हुआ है कि हमें पता है दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें भरपेट खाना भी नहीं मिलता है। तो क्या होता है, हमें नए नए तरीके ढूंढने होंगे, जिससे कि क्या होगा, जिससे हम लोग फूड के प्रोडक्शन को और एनहेंस कर पाएंगे, फूड के प्रोडक्शन को और बढ़ा पाएंगे। तो और क्या होगा, साथ ही साथ हमें कुछ ऐसे नए तरीके भी ढूंढने होंगे जिससे क्या होता है एनफ फूड प्रोडक्शन हो और लोगों के पास एनफ फूड जितनी उन्हें चाहिए उतनी उनके पास पहुंचे। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है और साथ ही साथ हमें फूड को वेस्ट नहीं करना है, फूड को हमें बचाना है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ये सारे फूड्स नहीं मिलते हैं। तो क्या होता है, हमें फूड्स को बचाना है, फूड को ये बहुत ही एक प्रीशियस चीज़ है, तो इन्हें हमें उसी तरह से यूज़ करना है। तो इस चैप्टर में यही तक था आप लोगों के लिए। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यूडेमी का मेरा एक कोर्स है, वहाँ पे मैंने इंग्लिश में यह सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। वहाँ पे एग्ज़ाम रेडी पॉइंट्स है, उन्हीं को यूज़ करके इन चैप्टर्स में से मैंने खुद के नोट्स मैंने बनाए हैं छाट के। तो वहाँ से आप लोग का एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपके जितने भी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन एंड आंसर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स, और साथ ही साथ आप लोगों को टेस्ट सीरीज़ भी वहाँ पे मिल जाएगा। तो ज़रूर से लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। वो कोर्स ऑलमोस्ट इन 15 to 30 डेज कंप्लीट भी हो जाएगा, तो आप लोगों को वो फुल कोर्स परचेज कर सकते हैं। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो ज़रूर से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको अगर कोई डाउट है इसके बारे में, और हाँ, आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो दूसरे दिन हम लोग इस चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।